अस्सलाम वालेकुम। जी, पेपर मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा-सा ब्रीफ़ली ओवरव्यू कि आपने पहले 15 मिनट किस तरह से पेपर को पढ़ना है और बाकी जो रिमेनिंग टाइम बच जाएगा आपके पास, उसमें आपने किस तरह को पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये कि हमारे जो बिलो के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा, उसमें आपने एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, आपने सब्जेक्टिव पोर्शन पे फ़ोकस करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, तो 30 एमसीक्यूज़ का मतलब ये है कि आपको उसके लिए एक एमसीक्यूज़ पढ़ने के लिए कम से कम 1 मिनट तो चाहिए। और वैसे भी आपके पास टाइम मार्जिन थोड़ा-सा कम होगा, तो स्टूडेंट जल्दी में क्या करेंगे कि एक एमसीक्यू का ए ऑप्शन पढ़ के उस पे टिक कर देंगे, बाकी एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे ना। हो सकता है उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो और आप जो बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ के पार्ट हैं वो स्किप कर दें। तो इसलिए सजेस्टेड ये है कि पहले 15 मिनट आपने एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भूल जाना है कि एमसीक्यूज़ भी आए हुए हैं। आपने सब्जेक्टिव पोर्शन पे जो है वो टाइम देना है, क्योंकि 30 नंबर हैं, तो 30 नंबर लेने के बाद या 30 नंबर का पेपर सॉल्व करने के बाद सिर्फ हमारे पास 20 नंबर का मार्जिन बचता है कि हमने सब्जेक्टिव में से 20 नंबर लेने हैं। तो इसलिए वो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, 30 एमसीक्यूज़ हैं, तो उसके लिए हमें एक सफिशेंट टाइम चाहिए और हमने तसल्ली से वो चीज़ करनी है, इसलिए उसको साइड पे करना है, ताकि हमें सब्जेक्टिव पोर्शन में से जो मैक्सिमम मार्क्स या जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमने कौन से करने हैं। ये आपकी लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो सी लॉ बहुत अच्छा करके जाते हैं। एम लॉ के 1-2 चैप्टर किसी ने छोड़े होते हैं और कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे किए होते हैं। तो इसीलिए सजेस्टेड ये है कि सबसे पहले आपने जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आपने सी लॉ पढ़ना है। सी लॉ के आपको ज़्यादातर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड से मिलेंगे, लिस्ट मिलेंगी, प्रोसीजर मिलेंगे और जिनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड से रिक्वायरमेट होगी कि उनमें से क्या करना है। तो इसलिए सजेस्टेड ये है कि सबसे पहले आपने सी लॉ वाला पोर्शन पढ़ना है और उनमें से आपने रैंकिंग अपने हिसाब से कर लेनी है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कौन-सा करना है, फिर उसके बाद कौन-सा करना है। आपकी रैंकिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको आते वो क्वेश्चन कितने हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल में 5 नंबर में उसने नेम चेंज करने का कोई प्रोसीजर पूछा हुआ है, तो उसमें से 5 नंबर में से आपको सारे के सारे पॉइंट आते हैं, स्पेशल रेज़ोल्यूशन वाला, रजिस्ट्रार वाला, सारे के सारे पॉइंट आते हैं, तो फिर आपने उसको रैंकिंग नंबर 1 में रखना है, ताकि उस आपका एक इम्प्रेशन अच्छा बन जाए एग्ज़ामिनर की नज़रों में शुरू-शुरू में। तो इसीलिए आपने उस हिसाब से सी लॉ वाले पोर्शन की रैंकिंग कर लेनी है। बाद में स्टूडेंट की लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 17 और 18 अच्छा किया होता है, कुछ ने चैप्टर नंबर 1 अच्छा किया होता है। तो आप नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं या डायरेक्टली सी लॉ के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो भी उसका सीक्वेंस होगा वो पढ़ रहे हैं, तो आपने सी लॉ के बाद वो वाला पोर्शन पढ़ना है और उनमें से आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि कौन से ऐसे हैं क्वेश्चन जिनके स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जिनके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। हो सकता है सिनेरियो में 2-3 प्रोविज़न लग रही हों और आपको उनमें से एक ही आती हो, तो आपने उस क्वेश्चन को एंड पे रखना है, ताकि आप उसमें से 3 में से मैक्सिमम 1 नंबर तो ले सकें। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ा-सा मार्जिन है या जो 50% 60% आ रहे हैं, उनको आपने एंड पे रखना है। हाँ, जिनमें से सिर्फ़ 3 प्रोविज़न में से 2 प्रोविज़न या ढाई प्रोविज़न, 1 प्रोविज़न पूरी नहीं आ रही, उनमें से आपने उनको सेंटर में रखना है, ताकि आप 70 टू 80% जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको 100% के बाद कर सकें। जहाँ तक बात एमसीक्यूज़ की है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने सफिशिएंट 45 मिनट्स देने हैं उसको। 45 से मिनट से 40 से 45 मिनट में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम वहाँ पे नहीं लगता। आपने तसल्ली से एक-एक उसकी ए, बी, सी, डी चारों पार्ट पढ़ने हैं और देखना है कि इनमें से कौन से ठीक हैं। मैक्सिमम आपकी इतनी प्रैक्टिस तो है कि आप 30 में से 25 से 27 एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो उसके बाद आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हल्का हो जाएगा 50 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। तो आपको पेपर पैटर्न ये होना चाहिए कि जैसे ही आपने वो 15 मिनट रीडिंग टाइम कंप्लीट किया, आपको आंसर शीट मिली, तो सबसे पहले आपने फिर एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं और एमसीक्यूज़ 45 मिनट्स आपने उसको देने हैं और प्रॉपर तसल्ली के साथ एक-एक एमसीक्यूज़ पढ़ना है और उसको प्रॉपर तसल्ली के साथ सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, क्योंकि 30 नंबर का मार्जिन 100 में से बहुत ज़्यादा है और वो आप कवर कर रहे हैं सिर्फ 45 मिनट्स में। बाद में जो आपके पास टाइम बच जाएगा, उसमें से आपके हार्डली 40
से 45 मिनट ही उन क्वेश्चन पे लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया मैंने। 40 से 45 ही उन क्वेश्चन पे लगेंगे जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर पूछा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई लिस्ट पूछी हुई है, चैप्टर 1 का कोई सिविल एंड क्रिमिनल पूछ लिया है, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे से आ रहे हैं। तो आपके ये 35 से 40 मिनट में वैसे हो जाने हैं। तो आपका ये वाला जो मार्जिन है वो 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में कवर हो रहा है। उसके बाद आपका सफिशिएंट टाइम होगा उन क्वेश्चन के लिए जो 60 to 70% या 80% आ रहे हैं, या जिनमें बिल्कुल आपने एक एक डेढ़ नंबर लेना है एक एक प्रोविज़न लिख के। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी उसने लॉ का सिनेरियो दे दिया जिसमें 3-4 माइनर वाली प्रोविज़न भी लग रही थी, कोसाइक कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोविज़न भी लग रही थी, उनमें से सिर्फ आपको एक प्रोविज़न आ रही है, तो आपने एक लिख देनी है। कोशिश करनी है कि जो प्रोविज़न रेलिवेंट हो आपने वही लिखना है। जो आपको लग रहा है कि इसमें प्रोविज़न नहीं लग रही, तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, वो प्रोविज़न आपने नहीं लिखनी। थ्रू आउट हम सेशन पेपर पैटर्न, पेपर किस तरह सॉल्व करना है, सिनेरियो किस तरह सॉल्व करना है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन आपका जो बीलॉ का पेपर, बीलॉ के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कभी भी इशू नहीं होता। जिसको आता है उसका मैक्सिमम पौने 2 घंटे, 2.5 घंटे में, पौने 3 घंटे में पेपर हो जाता है। स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन 2.5 से पौने 3 घंटे में आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा। बीलॉ के पेपर में कभी भी टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होता, ये क्लियर चीज़ है। आपने बिल्कुल तसल्ली से और हौसले से पेपर करना है। और सबसे जो मेन चीज़ वो कॉन्फिडेंस लेवल है। आपने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना, पेपर देख के पैनिक नहीं हो जाना, या एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़े रहना कि नहीं मैंने इसको करके ही छोड़ना है। नहीं आता तो छोड़ दें, मतलब इसको एंड पे देख लेंगे, एंड पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है उसको करने के लिए, उसको सोचने के लिए कि इसमें कौन सी प्रोविज़न लग रही है। लेकिन आपने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना, और एक क्वेश्चन के पीछे कभी भी नहीं पड़ना कि नहीं मैंने इसको आज करके छोड़ना है। वो आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगा, और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो उसकी वजह से आपको दूसरी चीज़ें भी भूलना शुरू हो जाएंगी पेपर के दौरान। तो आपने कभी भी अपना स्टार्टिंग टाइम से लेके एंडिंग टाइम तक कॉन्फिडेंस लेवल अप रखना है ड्यूरिंग द पेपर। बेस्ट ऑफ लक अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के साथ। जितनी आपकी कोशिश है, जितनी आपकी प्रिपरेशन है, जो जो चीज़ें आपको मैक्सिमम आ रही हैं वो अपने पेपर में लिखनी है। अल्लाह सबको कामयाब करे।